सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग बस्ती पार्ट 16 शुरू कर रहे हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और हम लोग यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। बस्ती के अयोग के लक्षण, सम्यक वाला हम लोगों ने देख लिया था। बस्ती के अयोग के लक्षण देखेंगे और व्यापक के लक्षण देखेंगे। अगर अच्छे से बस्ती नहीं दिया तो क्या होता है, तो बता रहे हैं कि तस्य हीन सम्य गति योगास्तु विरिक्तिवत। और क्या बता रहे हैं, ये अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान का ये श्लोक है। उसी तरह से मतलब अगर अच्छे से नहीं होता है तो उसका फायदा नहीं होता है, ये बता रहे हैं। गुदे मला विभूते गुदे समुपस्थित नीले वोपस्थित पुरुषे वा संस्थित श्लेष्मणि वा नेत्रे वा जिह्वे शिथिलवत्य पीड़िते न स्नेह पक्वाशय मनु प्राप्नोति तम योगम विद्या। इसका मतलब ये है, नीचे हिंदी में अच्छे से लिखा है कि आचार्य काश्यप के अनुसार जब गुदा मल से युक्त हो या गुदा में मल भरा हुआ हो, गुदा में वायु हो, पुरुष और श्लेष्मा विद्यमान हो, बस्ती नेत्र टेढ़ा हो, या मतलब हम लोग कैथेटर भी डाल रहे हैं ना, तो वो अगर टेढ़ा है, ब्लॉक हो गया है उससे मल से या उसके वॉल से अंदर के, या बस्ती पुटक शिथिल हो या अल्प दबाव से प्रेशर कम दिया गया, तो बस्ती कार्मेप्रिप्स ने पक्वाशय में नहीं पहुंचता है। इस अवस्था को अयोग कहते हैं। और जब ये बाद में चरक चक्रदत्त ने भी यही बोला है, अयुक्ता अयोगाश चाति योगश निरोध से विरिक्तिवत। और यहाँ पर भी यही से चीज बोला है कि तस्य हीन समस्तु योगास्तु विरिक्तिवत। मतलब वो ना विरिक्त रहता है। मतलब जब हमने डाला, बस्ती का द्रव्य डाला, तो नीरू का भी विरिक्ति वक्त का मतलब है कि वो अच्छे से शुद्ध नहीं होता है, रिक्त नहीं हो पाता है, विरिक्तिवत ऐसे बोल रहे हैं। अयोग से भी और अति योग से भी विरिक्तिवत अच्छे से शोधन नहीं हो पाता है। तो बस्ती अयोग की चिकित्सा बता रहे हैं अष्टांग संग्रह कल्पस्थान 6/3 में कि क्वाथदयम प्राग विहितम मध्य दोषे अतिसारिणी उष्णस्य तस्मोदकस्य तस्मादेकस्य तत्र पानम प्रशस्यते फलवर्ते तथा स्वेदः कालम ज्ञाता विरेचनम। मतलब इसमें जब भी हम लोग बस्ती का अति योग हो रहा है तो क्वाथ दो क्वाथ को बताया है, जो प्रागविहितम पहले कहा गया है, मध्य दोष अतिसारिणी, या फिर उससे अतिसार वगैरह अतिसार के चिकित्सा में जो बताया है उनमें जो दो क्वाथ बताए हैं, प्रागविहितम मध्य दोष अतिसारिणी, वो अतिसार की जो क्वाथ है वो इसमें देना चाहिए। तो उष्णस्य तस्मादेकस्य तत्र पानम प्रशस्यते, मतलब गरम गरम उष्ण उनमें से एक को पानम प्रशस्यते वो देना अच्छा रहता है। फलवर्ते तथा स्वेदः, फलवर्ती दे सकते हैं अयोग के कंडीशन में, या स्वेदन दे सकते हैं। कालम ज्ञात्वा विरेचनम, काल को जानकर विरेचन भी दे सकते हैं। फिर इंदु जी ने क्या टीका की है इसी पर कि प्राग चिकित्सित मध्य दोष अतिसारिणी, मतलब पहले चिकित्सा स्थान में मध्य दोष रहने पे और अतिसार होने पे क्वाथ द्वयम विहितम, दो क्वाथ कहा गया है, प्रमत्ताख्यम क्वाथ दो या प्रमथ्या, मागधिकादि नाम, मागधिका मतलब पिपली,
मागधी का मतलब पिपली आदि का, जलजलादिना, जलजलादि वनस्पति है आदि का, च तस्मात् क्वाथ द्वय, क्वाथ द्वयात् दोषाद्यपेक्षा एकस्य क्वाथस्य, दोनों क्वाथ दे या एक, एक का हम दे सकते हैं, क्वाथस्य तत्रायोगस्य, उसके हिसाब से एक जो योग्य रहे, षड विदित्वाद भी शूलादि के पानम प्रशस्यते, मतलब षड विधि से अन्न, नहीं षड विधित्वान्न, मतलब उसमें छह तरह के जो चीजें हैं षड विधि से, तो नाभि शूल आदि के, नाभि शूल वगैरह हो रहे हैं अयोग्य कंडीशन में, तो पानम प्रशस्यते, पीने के लिए, अभ्यंग के लिए अलग अलग तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं, बस्ती के रूप में या कुछ। फल वर्त्यादिकम च प्रशस्त, फल वर्ती आदि का भी प्रशंसा किया गया है। कालम ज्ञात्वा विरेचन योग्य, विरेचनम हितम, काल को जानकर विरेचन भी योग्य तरह से ये उपयोगी पड़ सकता है। हिंदू जी ने टीका लिखी है। हिंदी व्याख्या क्या है? अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान अतिसार चिकित्सा प्रकरण में दो क्वादियों का निर्देश किया गया है, पिपल्यादि और जलजलादि कषाय, उसमें से एक कषाय का सेवन करना चाहिए। फलवर्ती स्वेदेन तथा स्वेदन आदि अवस्था अनुसार विरेचन चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो अच्छे से दोष शोधन नहीं हुआ है तो हम पलवर्ती का प्रयोग करें, काढ़े दे, तो उससे पेट अच्छे से साफ हो जाता है और पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, या विरेचन दे देना चाहिए दोषों को निकालने के लिए। काश्यप संहिता में और क्या बताइए कि कुष्ठम सुपिष्टम कुमुदेन सार्धम, गव्यम च पित्तम प्रबिले प्रपी जेत जलेन, गोमूत्र युक्ताम अभयाम पिबेत्वा, युक्तम त्रिवृत सैंधव सप्तलाद्य ही, मतलब बस्ती का योग की चिकित्सा के बताया कि नील कमल के साथ कुष्ठ को अच्छी प्रकार पीस कर, कुष्ठ वनस्पति को पीस कर पिलाना चाहिए, अथवा गोपित्त को जल के साथ सेवन कराना चाहिए, अथवा गोमूत्र से युक्त हरितकी या सैंधव सप्तला के युक्त साथ युक्ति पूर्वक विरेचन का सेवन कराना चाहिए। तो यह भी अयोग की चिकित्सा है कि दोष अच्छे से, गोमूत्र हरितकी का प्रयोग करने से दोष निकलेंगे ही। गोमूत्र तो दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानी ऐसे बोलते हैं, गोमूत्र अच्छे से शरीर को साफ कर लेता है। या सैंदर और सप्तला के साथ त्रिविध का सेवन करने से वो भी विरेचन कर देता है। गोपित्त को जल के साथ सेवन करने से वो भी विरेचन कर देता है। नीलकमल के साथ कुष्ठ को पीस कर पिलाने से वो भी शरीर को साफ कर देता है। ये सब चीजें बताइए। फिर और क्या बता रहे हैं कि बस्ती अयोग जन्योपद्रवा चिकित्सा च, बस्ती का अयोग होता है तो उससे उपद्रव जो हो जाते हैं उसकी चिकित्सा बता रहे हैं। अगर हमने बस्ती दिया और वो अच्छे से फायदा नहीं किया और अयोग हो गया तो उपद्रव क्या क्या होते हैं? तो तयोस तृष्णा मूर्छा हृलास ज्वर दाह हृद्रोग शवथु शूलार्षः पांडु कामला, मतलब तृष्णा होगी, मूर्छा होगा, हृलास होगा, ज्वर दाह होगा, ज्वर होगा, दाह होगा, हृदरोग होगा, शवथु होगा, शूल होगा, अर्श होगा, पांडु होगा, कामला होगा। स्तैमित्याद्या रोगा उत्पद्यन्ते, स्तैमित्य होगा, गीले कपड़े से लपेट दिया ऐसा रोग उत्पत्ति होती है। तत्रापि यथा दोषम, उसके साथ जो दोष है उस हिसाब से स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन आस्थापन फलवर्ती हित मिताशनादिभिः शमम आपद्यते, तो जैसा दोष होगा वैसे स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन आस्थापन फलवर्ती हितकारी रहता है। यहाँ मिताशन, मित आसन मतलब हल्का खाना खाना, हितकर मित मतलब थोड़ा हल्का खाना करने से शमम आपद्यते, शांति मिलती है, वो शमन हो जाता है। काश्यप संहिता में क्या बता रहे हैं कि आचार्य काश्यप के अनुसार अयोग तथा अतियोग, अतियोग भी हो सकता है। कभी कभी मैंने देखा है कि जब मैं ये पढ़ रहा था इंटर्नशिप, तो कोई एमडी लोगों ने पंचकर्मा डिपार्टमेंट में काढ़े का बस्ती ज्यादा दे दिया, 1 लीटर तक दे दिया, किसी ने 1.5 लीटर दे दिया, और वो काढ़े का बस्ती ज्यादा देने से अति योग हो गया। तो ये चीजें दिखाई दी, डिहाइड्रेशन जैसा हुआ, जब बस्ती प्रत्यागम हुआ तो ऐसे सिम्टम दिखाई दिए थे, मैंने देखा था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज्यादा दिया था। तो तृष्णा मूर्छा हुरलास ज्वर दाह हृदरोग, इसमें से तृष्णा मूर्छा हुरलास ऐसे हो रहा था। तो अयोग में भी हो सकता है कि ज्यादा जितना जरूरत है पेशेंट को उससे हमने कम दिया, या फिर मेडिसिन पहुंचा नहीं, या फिर ज्यादा हो गया, उससे भी होता है। तो हृदय रोग शवतु शूल अर्श पांडु कामला स्तम इत्यादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं
इनमें दोषानुसार स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन, फलवर्ती तथा हितकर आहार के द्वारा शांति होती है। मात्रा बस्ती भी अगर हम लोग दे रहे हैं और दोषों की आमावस्था बहुत है, आमवाजन्य है, तो अगर हमने दिया तो वह आम उत्पन्न ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें अतियोग के सिम्टम ये सब आ सकते हैं, शवतु, शूल और कामला, पांडु, ये सब हो सकते हैं। तो मात्रा बस्ती देने के लिए भी हो सके तो दीपन पाचन करके ही मात्रा बस्ती देना चाहिए, और अवस्था देखना चाहिए कि कौन सी अवस्था है, आमावस्था है कि निरामावस्था है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं यहाँ पर, किसी को कुछ बोलना है? कंचन मैडम आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, वीना मैडम कुछ बोलना, हीन योग या अति योग आप लोगों ने देखा है क्या? वीना मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती है, या फिर अभी ये अति योग का थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह वात पित्त कफ पुरुष मूत्राभिभूतस्य गच्छन् ऊर्ध्वं वा प्रपद्यते विरिक्त नुत विशोषित तृषित बुभुक्षित श्रांत चिंत्याप्यार्यास शोक भया भयार्तस्य मानव प्रत्यागच्छति तमति योगम विद्यात्। बस्ती के अति योग के लक्षण क्या है कि बस्ती के द्वारा दिया गया स्नेह, हमने तेल ज्यादा दिया या घी जो स्नेह दे रहे हैं, वात पित्त कफ पुरुष से गुदा में व्याप्त हो जाने के कारण पक्वाशय से भी ऊपर चला जाता है, ज्यादा अगर दे दिया तो। अथवा जो स्नेह विरिक्त विरेचन किया गया है, त्रुत जिसको स्त्राव हो रहा है, जिसका शोषण हुआ है, जो प्यासा भूखा थका हुआ है, चिंता ईर्ष्या परिश्रम शोक एवं भय से ग्रस्त है, ऐसे रोगी का स्नेह लौटकर वापस ही नहीं आता है, इसे अतियोग समझना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्यास लगी है बहुत ज्यादा, और शोषण हो गया, धातुओं का क्षय हो गया, शोष हो गया, या विरेचन हुआ और उसको हमने दे दिया, जिसको स्त्राव हो रहा है वो दे दिया, भूखा है बहुत ज्यादा, थका हुआ है, चिंता ईर्ष्या परिश्रम शोक भयग्रस्त है, तो स्नेह लौटकर वापस नहीं आता, इसको अतियोग समझना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या बता रहे हैं कि बस्ती प्रयोग जन्योपद्रवाणम नामतः संकेतः धी धैर्य औदार्य गांभीर्य क्षमा दम तपोनिधिम पुनर्वसुम शिष्य गण प्रपच्च विज्ञानवन्तः का कति व्यापदो बस्ते किम समुत्थान लक्षणाः का चिकित्सा इति प्रश्न श्रुत्वा तान ववृद्ध गुरुः नाति योगो क्लमादमाने हिक्का हृद प्राप्ति रूर्ध्वता प्रवाहिका शिरो अंगार्ति परिकर्तः परिस्रवः द्वादश व्यापदो बस्तेर असम्यक योग संभवाः आत्मा मैककशो रूपम चिकित्साम च निबोधत। मतलब कुछ प्रश्न पूछा गया है और उसका उत्तर दे रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि पुनर्वसु शिष्यगण ने विनय रूप मतलब बहुत विनम्रता से प्रश्न पूछा। किसको पूछा? तो धी धैर्य औदार्य, ऐसे जो गुरुजी हैं जिनको बहुत अच्छा बुद्धि है, धैर्य है, उदारता है, गांभीर्य है, क्षमा है, और तपोनिधिम, ऐसे गुरुजी हैं पुनर्वसु आत्रेय जी, उनसे प्रश्न पूछा गया कि का कति व्यापदो बस्ते किम समुत्थान लक्षणा का चिकित्सा इति प्रश्न श्रुत्वा तानववृद्ध गुरु। मतलब बस्ती की व्यापद क्या क्या होती है, ये चिकित्सा सिद्धि स्थान में पूछा है, व्यापद सिद्धि में, बस्ती के व्यापद सिद्धि में पूछा है कि बस्ती के व्यापद क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, और समुत्थान लक्षण क्या होते हैं, मतलब उत्पन्न होने के बाद क्या लक्षण होते हैं, का चिकित्सा क्या चिकित्सा होती है, ऐसे प्रश्न विनम्रता से झुककर पूछा पुनर्वसु शिष्यगणों ने। उनका प्रश्न सुनकर गुरु जी ने कहा नाति योगो क्लमाद माने हिक्का हृत प्राप्ते रूर्ध्वता प्रवाहिका शिरो अंगार्दि परिकर्ता परिस्रवा द्वादश व्यापदो बस्तेर असम्यक योग संभवा आत्मा में ककशो रूपम चिकित्सा च निबोधता। मतलब न अति योग, अति योग अगर हो जाता है तो क्या होता है, क्लम होता है, आधमान होता है, हिक्का होती है, फिर हृद प्राप्ति ऊर्ध्व ऊर्ध्व प्राप्ति होती है, हृद प्राप्ति ऊर्ध्व प्राप्ति, प्रवाहिका हो सकता है, शिरो अंगारती, शिरो अर्थी मतलब हेडेक होगा या बॉडी में पेन होगा पूरी बॉडी में, प्रवाहिका, परिकर्तिका होगा, परिस्रव होगा, ये द्वादश व्यापद होते हैं। असम्यक योग संभवा, तो अति योग होने से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो असम्यक योग होने से ये हो जाते हैं। आतम एककशो रूपम चिकित्सा, एक एक रूप हम देखेंगे और उसका चिकित्सा भी हम लोग देखेंगे। इस पर चक्रपाणी जी ने टीका क्या लिखा है कि कहा कथित आद्य पंच प्रश्न,
कहा मतलब कति दादी से जब बोला है तो 5 प्रश्न पूछे हैं। नाति योगा विद्या दिना, अति योग आदि का क्या होता है, आद्य प्रश्नों से उत्तरम, आद्य प्रश्नों के ये ऐसे उत्तर दिए हैं। नाति योगा विद्याति अयोग अति योगो, नाति योग का मतलब है कि अयोग भी और अति योग, तो उसके एतद द्वादश व्यापदाम च विवरणन, विवरण, द्वादश व्यापक जो है 12 तरह के कॉम्प्लिकेशन, उसका विवरण बताया है। एवं स्फुटार्थो, उसका स्फुटित अर्थ, भविष्यंति, उसका अर्थ एकदम स्पष्ट होता है, ऐसा बता रहे हैं। असम्यक योग संभवा इति, असम्यक अयोग क्या क्या होते हैं, निरूहस्य अति योग अयोग, निरूहस्य अयोग अति योगा रूप संभव अयोग संभवा, मतलब निरू के अयोग और अतियोग रूप जो है असम्यक योग है वह हो सकते हैं। अनेन च संयुत्थान प्रश्नस्य, जो उत्पत्ति के होने से रिलेटेड जो प्रश्न है, सामान्य कारण अभिधानेन उत्तरम दत्तम भवति, मतलब उनके सामान्य कारण और अभिधान, ये उत्तर उस हिसाब से बताए हैं, होते हैं। अत्र बस्ती प्रयोग असम्यक योगेन, जब हम बस्ती का प्रयोग कर रहे हैं तो असम्यक योग जब होता है, निरूह कार दोष हरण स्याति अति योग अयोगो, निरूह का कार्य जब दे रहे हैं, जो दोष हरण का कार्य होता है उसका अतियोग होगा या अयोग होगा। व्यापत्ति रूपो जन्यन्ते, व्यापत्ति मतलब कॉम्प्लिकेशन रूप हो जाता है। क्लमादयो अपि, क्लम आदि जो होता है च अति, अयोग च अतियोग या अयोग जाता, या तो अतियोग होगा या योग होगा। क्लम आदि जो हो रहते हैं व्याधियां होती है या लक्षण होते हैं। एवं विशिष्ट हेतु लक्षण चिकित्सा तया, विशिष्ट हेतु और लक्षण जो होते हैं चिकित्सा के, इत्यापि प्रतीक उच्यन्ते, इस तरह से हम अलग अलग चिकित्सा कहेंगे, उच्यन्ते। यथा संशोधने आत्मान आदयो, संशोधन करें तो आत्मन आदि अयोग अतियोग जाता, या तो अयोग होगा या अतियोग होगा। अभी पृथक उक्ता, वो भी अलग अलग बता रहे हैं। केचित नाति योगा क्लमादमान, कभी कभी अतियोग होने से नाति योगा क्लम आदमान आदि हो सकता है। तथा दशता व्यापदो बसते, मतलब 10 व्यापद भी हो सकते हैं, कभी कभी 12 भी हो सकते हैं। फिर क्या बता रहे हैं, इत्यादि पठंती, इस तरह से पढ़ते हैं। तत्र पूर्वाध्याय युक्त व्याख्यान अर्थो ने, तो यहाँ पे पूर्व अध्याय में जो व्याख्यान है उसका अर्थ नहीं बताया, किंतु पूर्व एवं पाठो निर्व्यूह, लेकिन उस पूर्व पाठ से रिलेटेड चीजें बता रही है। आतम इत्यादि रूप शब्द नैव प्रतिपक्षमाण हेतु विशेषावृद्धो गया, ये हेतुरपि ही व्यास गमत्या रूप में चक्रपाणी, तो इनसे आदि जो रूप है शब्द जब कह रहे हैं, वहां पे प्रतिपक्षमाण हेतु, जो कहे गए हेतु है उसका अवरुद्ध ऐसे चीज समझ आता है, लेकिन हेतु के हिसाब से हमें कुछ कुछ कोरिलेटिव चीजें पता चलती है, ऐसा चक्रपाणी जी बोलते हैं। फिर इन्होंने जो गुरु जी के लिए जो बोला है, धी बुद्धि त्रिकाल विषय, मतलब उनकी बुद्धि जो है गुरु जी की, वो त्रिकाल विषय, भूत भविष्य वर्तमान सब उनको दिखता है। उनको कलयुग भी दिख रहा था, उनको ये भी दिख रहा था कि हमारे आचार्य महेंद्र गुप्ता जी, वीना मैडम, ये भी हमारा ऑनलाइन पढ़ेंगे, ये भी उनको दिख रहा था। पुनर्वसु आत्रेय जी को ऑनलाइन सेशन हो रहा होगा, ये सब उनको मालूम था। धी धैर्य, धैर्य स्थिरता, धैर्य मतलब उनकी स्थिरता, माइंड की स्थिरता। अदार्य प्रश्न है, मतलब वो उत्तर देने के लिए जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर देने के लिए वो उदारता है उनकी। गांभीर्य अक्षोभा, मतलब उनको गुस्सा नहीं आता है। अक्षोभा मतलब गुस्सा नहीं आता है, गांभीर्यता है। क्षमा सर्व सहनम इंद्रम शांति धर्मा, मतलब उनमें सब सहन करने की शक्ति है, इंद्रियों में बहुत उनको कंट्रोल है, गुस्सा नहीं आता है उनको। मन वचन कर्म से वो पवित्र हैं। काय वांग मन प्रचमा तपहा, जो गुरु जी हैं वो शरीर से, वाणी से और मन से वो तप करते हैं कि मैं बोलूं तो अच्छा बोलूं, वाणी से भी सोचूं तो अच्छा सोचूं, और शारीरिक रूप से भी पवित्र हैं वो लोग, तप करने वाले। शील विशेष संबंध, ऐसा उनका आचरण है, ये संबंध बता रहे हैं। एशाम निदान भूतम पुनर्वसुम, ऐसे जो पुनर्वसु जी हैं वो भी वैसे ही पवित्र हैं। प्रश्न निर्देशार्थक कथीति संज्ञा संख्या संशय प्रश्न, जो प्रश्न के निर्देश जो है वो कितनी कितने संख्या है वो भी बता रहे हैं। उन्होंने टोटल जो प्रश्न पूछे वो उसका अर्थ क्या है, उसकी संज्ञा क्या है, संख्या है, वो भी बता रहे हैं। तासाम पुनः
समुत्थान चिकित्सा लक्षणान्वय प्रश्न, तो उसमें समुत्थान उत्पत्ति और चिकित्सा लक्षण के हिसाब से को रिलेट करके प्रश्न पूछे। अनंतरम जब प्रश्न प्रतीक्याखरणम नाति योगाद्या द्वादश व्यापृतो विस्तरति, उसके बाद में प्रश्न का प्रतिपत्ति, मतलब उससे सब क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अतियोग जो होता है और उससे द्वादश व्यापक जो रहते हैं बस्ती से रिलेटेड, वह प्रश्न पूछा है। अतियोगात अयोग, अतियोगात अतियोगो, अतियोग होना या अयोग होना, उसके व्यापत्ति लक्षण ये व्याधे पूर्वत्र व्यापिन निमित्त मुक्तत्व हेतु स्वयमपि व्यापक कदाचित भवति। तो व्यापक जो होते हैं वो कहने के बाद क्या हेतु है और उससे किस तरह से होते हैं, और तस्या कदाचित हेतु वशात अनेक भेदा निरुक्ता सर्वे पे भवन देती, मतलब किस हेतु से होते हैं और उसके भेद क्या होते हैं, ये सब उन्होंने कहा है, ऐसा दिख रहा है होता है। पूर्व तथा ज्वरो रक्तपित्त से निमित्तम रोगाधिकरण संख्याते, पहले जैसे ज्वर से रक्तपित्त होता है, तो ज्वर का निमित्त, ज्वर निमित्त कारण होता है रक्तपित्त का, ऐसा रोगाधिकरण में संख्या 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 वगैरह बताया है। अथवा पूर्ववदात देवानयोद व्यापत्व तो स्वयं व्यापत्तम अवस्था विदस्तु स्व स्व हेतु एवेति पाठयम व्याख्याम नाति योग मिथ्या योगास तद हेतुका कलमाद्याः क्लमाद्याः अनंतर मुक्त्वा त एव तद हेतुका इति नाति योगादिति पूर्वबादो असम्यक योग संज्ञा इति जेजटा। तो ये पहले व्याधि हुई है उसका उसकी वजह से दूसरा कॉम्प्लिकेशन हुआ है, ऐसा भी व्यापक हो सकता है, या अवस्था भेद से खुद के हेतु से ये ऐसे अति योग हो सकता है, मिथ्या योग हो सकता है, अयोग हो सकता है, या क्लम हुआ, क्लम से दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ऐसा भी कह सकते हैं, अलग अलग हेतु भी हो सकते हैं। तो इसलिए अयोग और अति योग ये बताया है। पूर्वाबाधा सम्यक योग संज्ञेति, पहले भी सम्यक योग कहा पहले और उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन वगैरह कहा, ऐसा जेजटाचार्य जी कह रहे हैं, जिन्होंने चरक संहिता पे जल्प कल्प तरु नाम की टीका लिखी है जेजटाचार्य जी ने, वह आगे हम लोग देख रहे हैं। इसी का हिंदी में देखते हैं कि बुद्धि, धीरता, उदारता, गंभीरता, क्षमा, दम और तपस्या की निधि भगवान पुनर्वसु से, पुनर्वसु आत्रेय जी गुरु जी हैं, जो बुद्धिमान है, धैर्यवान है, उदार है, गंभीरता है उनमें, ऐसे फालतू में बड़बड़ बड़बड़ नहीं करते, गंभीर है, मतलब वो गुरु का महत्व क्या होता है कि ग्रेविटेशनल गुरुता है उनमें, और गुरुत्वाकर्षण भी है, आकर्षण भी उनमें, क्षमावान है, दम, और दम मतलब इंद्रियों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है, मन पे कंट्रोल है, तपस्या के निधि भगवान पुनर्वसु से विन्यावत, विन्यावनत मतलब बहुत विनम्रता से शिष्यों ने पूछा, पोलाइटली पूछा, निरूबस्ती के कौन कौन और कितनी व्यापत्तियां होती है, उन व्यापत्तियों के होने के क्या क्या कारण है और उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, इन चार प्रश्नों को सुनकर शिष्यों से गुरु जी ने कहा कि अयोग होता है, बस्ती का अयोग होता है, अति योग होता है, क्लम मानसिक थकावट क्लम होता है, आधमान पेट फूल जाता है, हिक्का हिचकी होती है, हृदय प्राप्ति हो सकता है मेडिसिन हृदय तक चला जाए, ऊर्ध्वगमन ऊपर की तरफ आए, प्रवाहिका मतलब कृत्य पे कृत्य संगतम बार बार प्रवाहन होने जैसा फीलिंग हो रही है, शिराशूल हेडेक होता है, अंगों में पीड़ा होती है, परिकर्तिका होता है, परिस्रा होता है। इस तरह से 12 व्यापत्तियां विधि विपरीत बस्ती कर्म करने से होती है। इन सभी व्यापत्तियों का लक्षण चिकित्सा में बता रहा हूं, उसको सुनिए। बस्ती व्यापता नामता संकेतः विबंध गौरवादमान शिरोरुग वाहनोर्ध्वगः कुक्षिशूलांग रुग हिग्मा हृत्पीड़ा कर्तन स्त्रवः अयोगात अति योगात बस्ते है स्यु षट शदापदः। इस तरह से छह 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 12 इन्होंने ये बताए, सेम वही वही चीजें हैं, उसी को अलग अलग ग्रंथों में बताए, उसी को कुछ लोग बोल रहे हैं षड सप्तति मतलब 6 या 7, ऐसे में अलग अलग ये बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि बस्ती व्यापक हो रहा है तो नेत्र के क्या व्यापक होते हैं, मतलब जो हम कैथेटर डाल रहे हैं बस्ती नेत्र डाल रहे हैं उसके 6 बता रहे हैं दोष, और जो बस्ती रहता है पहले यूरिनरी ब्लैडर का प्रयोग करते थे उसके भी कॉम्प्लिकेशन, पीड़न दोषा, हम जब वो प्रेशर दे रहे हैं वो भी अगर गलत हो रहे हैं तो उसके दोष होते हैं, या फिर द्रव्य दोषा, जो मेडिसिन बना के दे रहे हैं काढ़ा, कच्चा काढ़ा है या फिर तेल जो है आम है तो उसके भी एकादश दोष है, या फिर वैद्य के दोष, वैद्य दे रहे हैं तो उसको भी हाथ कांप रहा है या कुछ तकलीफ हो रही है उसके भी, ये सारे सूक्ष्म चिकित्सा स्थान में होता है। तो यही हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ते हैं।
बस्ती की व्यापत्तियों के निर्देश, इसके पश्चात बस्ती के दोषों का वर्णन किया जा रहा है। नेत्र का विशेष हिलना, जब हम दे रहे हैं तो कैथेटर जो है ना वो हिल रहा है। प्रविष्ट होते ही मुड़ जाना, दक्षिण और वाम पार्श्वों का दबना, अत्यधिक ऊपर उठना, नीचे को दबना, तिरछा प्रविष्ट करना, ये 6 दोष बस्ती प्रवेश करने के हैं। नेत्र मतलब हम जब दे रहे हैं तो डायरेक्शन अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उसके 6 दोष होते हैं। नेत्र दोष के होने वाले व्यापक, जब हम दे रहे हैं कैथेटर तो बहुत मोटा, खुरदरा, नीचे को झुका होना, परमाणुओं का भिन्न होना, समीप करने का योग, दूर करने का योग, अत्यंत छोटे छिद्र वाला, बहुत बड़े छिद्र वाला, बहुत लंबा, बहुत छोटा, किनारे से युक्त, ये 11 नेत्र के दोष हैं। बस्ती के दोष क्या है? तो यूरिनरी ब्लैडर पहले यूज करते थे। मांस सहित होना, छोटी होना, छिद्र युक्त होना। अब हम सिरिंज का या बस्ती पॉट का भी व्यापक देख सकते हैं कि स्टरलाइज नहीं किया है। ऐसा हमें नया ग्रंथ लिखना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए कि स्टरलाइज ना होना, या जो मेटल्स का यूज करें या रबर का यूज करें, प्लास्टिक का यूज करें, उसका क्या होगा, ऐसा लिखना चाहिए। स्नायु जाल से युक्त होना या अच्छी तरह से ना बांधना, ये 5 बस्ती के दोष है। बस्ती दबाने के दोष, अधिक दबना मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर फोर्सफुली दे रहे हैं, या कम लो प्रेशर है, बारंबार दबना, पीड़न काल का अतिक्रमण करना, ये 4 बस्ती को दबाने के दोष है। द्रव्य दोष, जो मेडिसिन दे रहे हैं काढ़ा या तेल, वो अपक्व स्नेह है, पका हुआ नहीं है, या अल्प है, कम है, अधिक है, अत्यंत शीतल है, ठंडा है, हमने उसको लिक्वॉर्म नहीं किया, या अत्यधिक उष्ण है, बहुत ठंडा हो गया है, बहुत गर्म हो गया है, या अत्यंत तीक्ष्ण है, जिसमें गोमूत्र बहुत ज्यादा है, या फिर बहुत ज्यादा तीखा चीज डाला हुआ है, तीक्ष्ण है। अत्यंत मृदु होना, बहुत सॉफ्ट है, बॉडी को जितना चाहिए, जहाँ जैसे आमावस्था है तो गोमूत्र ही नहीं डाला और मृदु दे दिया, दशमूल काढ़ा का दे दिया, मृदु दे दिया। अब आमवाद जन्य कंडीशन में हमें गोमूत्र का वैतरण बस्ती जैसा स्ट्रांग देना पड़ता है। या अत्यंत स्निग्ध है, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, स्निग्ध है बहुत ज्यादा, या अत्यंत रुक्ष है, ड्राई है, अत्यधिक गाढ़ा है, अत्यधिक द्रव है, पतला है, ये 11 द्रव्य के दोष है। जैसे शैया दोष है कि सिर नीचे है बहुत ज्यादा, या सिर बहुत ज्यादा ऊपर है, पेट के बल कोई लेट के है, पेट के बल, या चित्त लिटा दिया, या शरीर सिकोड़ कर रखना, बैठे रहना, दक्षिणे पार्श्व से सोए हुए बस्ती देना। हम लोग लेफ्ट लेटरल पोजीशन में दे रहे हैं, कोई राइट लेटरल पोजीशन में देगा, तो ये सब 7 शैया के दोष हैं। उपरोक्त 44 दोष चिकित्सा के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आतुर के द्वारा 15 प्रकार के उपद्रव होते हैं। तो चिकित्सक के गलती की वजह से 44 उपद्रव होते हैं, और पेशेंट की वजह से 15 प्रकार के उपद्रव होते हैं। 8 कारणों से रुका हुआ स्नेह पुनः वापस नहीं आता है। तीनों दोषीय कारण, वात से, पित्त से, कफ से, भोजन के द्वारा दबाए जाने से, मल के मिश्रण से, दूर प्रविष्ट हो जाने से, स्वेदन के बिना प्रयुक्त होने से, शीतल होने से, आहार नहीं करने से, बिना आहार किए और स्नेह का बस्ती दे दिया, अल्प आहार करने से, ये दोष वैद्य आतुर दोनों के द्वारा होते हैं। दोनों बस्तियों का अयोग होना, मतलब निरु या अनुवासन का अयोग होना, आधमान होना, परिकर्तिका होना, परिस्राव होना, प्रवाहिका होना, हृदयोपसरण होना, अंग प्रग्रह होना, अतियोग और जीवादान, ये 9 व्यापक वैद्य के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से कुछ व्यापक और बता रहे हैं, वो हम देखते हैं। 1 मिनट के लिए। हाँ, 1 मिनट, ये आया तो था। कुछ व्यापक ऐसे बता रहे हैं, ये भी हमारे चरक संहिता में भी बताया है, लेकिन मैं दूसरे बुक से बता रहा हूँ। स्नेह बस्ती व्यापक तथा चिकित्सा। स्नेह बस्ती व्यापक में प्रमाद होने से 6 प्रकार के व्यापक उत्पन्न होते हैं। उनका ठीक निरीक्षण कर योग्य चिकित्सा करनी चाहिए। ये व्यापक निम्न प्रकार की हैं। स्नेह का वात से आवृत होना, दूसरा स्नेह का पित्त से आवृत होना, स्नेह का कफ से आवृत होना, स्नेह का अन्न से आवृत होना, स्नेह का पुरुष से आवृत होना, अभुक्त प्रणित स्नेह व्यापक, जिसने खाना नहीं खाया और तेल का बस्ती ले लिया, उससे कॉम्प्लिकेशन। तो अब क्या सिम्टम होते हैं उस हिसाब से हमें समझना चाहिए। स्नेह का वात से आवृत होना, वात दोष की प्रधानता में अधिक शीतल और अल्प प्रमाण में दी गई हुई बस स्नेह बस्ती प्रकृत वात से आवृत हो जाती है, उसी समय पर बस्ती का प्रत्यावर्तन नहीं होता है, मतलब वो बस्ती टाइम पे नहीं निकलती है, तब अंगमर्द, बॉडी एक होगा, क्योंकि हमने तेल का बस्ती दिया है और वायु से आवृत हो गई है। ज्वर होगा, आदमान होगा, अंगों का जकड़ जाना,
पूर्व में वेदना। अब यहाँ पे अनुवासन बस्ती ज्यादा मात्रा में दी है, 200 ml 300 ml दी है। पार्श्व में वेदना होती है, अंग को विस्तृत किया हो, ऐसी अनुभूति। कषाय मुखरसता, जृंभा और कम पेय लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो चिकित्सा क्या बता रहे हैं कि जब हमने तेल दे दिया, वापस नहीं आया और ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, फीवर आ रहा है, बॉडी एक हो रहा है, अंग जकड़ जा रहे हैं और सब जगह पेन वगैरह हो रहा है, जम्भाई और कंपन हो रहा है, तो रासना, पीतद्रु, तिलवक, इनके क्वाथ में सौवीर, सुरा, कोल, कुलथ, यव, लवण, अम्ल, कांजी मिलाकर सस्ने उष्ण निरु बस्ती देना है। अथवा रासनादि तेल, पंचमूल क्वाथ और गोमूत्र की अम्ल संयुक्त बस्ती देना है। गोमूत्र डाल देना है और खट्टा द्रव्यों से बनाया हुआ कुछ ऐसे डाल दें। निरू से बाद शोधन हो जाने पर शाम को भोजन करके रासनादि तेल का अनुवासन बस्ती देना है। तो ये वात से जो आवरण हुआ है स्नेह का, मतलब वायु ने कवर कर दिया, स्नेह अंदर है, स्नेह न इधर हिल डुल रहा है ना कुछ नहीं, क्योंकि वायु ने आवृत कर दिया, तब ये सब देना है। स्नेह का पित्त से आवृत होना, पित्त दोष की प्रधानता में अधिक उष्ण दी हुई स्नेह बस्ती पित्त के द्वारा आवृत हो जाती है। वहां पे पित्त का ऑलरेडी दोष प्रकोप है बहुत ज्यादा, जिसमें संपूर्ण शरीर में दाह, प्यास, सर्वांग में लाल वर्ण का कोट उठना, मोह, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ज्वर, मुख का स्वाद तीखा होना, अत्यंत स्वेद आना और अंगों का पीलापन, ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद में क्या बता रहे हैं, चिकित्सा मधुर स्कंद और तिक्त स्कंद की औषधियों से सिद्ध निरु बस्ती देना है। इस तरह पित्त शमन निरु वक्षमान द्रव्य, इस तरह से पित्त शमन काढ़ा का देना है। तो पित्त शमन द्रव्य कौन से है, तो मधुर, तिक्त, कषाय, रसात्मक। मधुर वाले अश्वगंधा है, शतावरी है, बहुत सारे द्रव्य हैं। और तिक्त तो है ही, पुनर्नवा है, कुटकी है, चिरायता है, पटोल है, इंद्रेव है। ऐसे तिक्त कंद के अनलिमिटेड मेडिसिन है, उनमें से जो जो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं उसका हमें निरो देना है। तो पित्त का शमन होगा, आवरण ठीक होगा और पेशेंट को फायदा होगा। स्नेह का कफ से आवृत होना, कफ दोष की प्रधानता में अति मृदु औषधि से संयुक्त बस्ती दी जाए तो स्नेह कफ के द्वारा आवृत हो जाता है और वापस नहीं आ सकता। इसमें तंद्रा, शीत पूर्वक ज्वर, आलस्य, प्रसेक, लालास्राव, अरुचि, अंग गौरव, मूर्छा, ग्लानि और मुख का स्वाद मधुर होना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इसमें कफ से आवृत है तो मदन फल, कषाय स्कंद, कटु स्कंद की औषधि के क्वाथ में उष्ण, तीक्ष्ण, शारदीय द्रव्य मिलाकर गोमूत्र और तिरा से संयुक्त निरुदे तथा अन्य कफ शमन भक्षमण औषधियों का बस्तियों का प्रयोग करना है। स्नेह का अन्न से आवृत होना, बहुत अधिक मात्रा में भोजन खिलाकर बस्ती दी जाए तो स्नेह अन्न से आवृत होकर वापस नहीं लौटती है। बहुत ज्यादा खाना खिला के अगर दे दिया, अति मात्रा में हैवी डाइट करके, तो इस अवस्था में छर्दी, मूर्छा, ग्लानि, अंगशूल, निद्रा, अंगमर्द, दाह और आम के लक्षण, शोफ, गौरव, रुजादि, आमाशय शूल, वायु का अवरोध, हृदचूल, मुख वैरस्य, श्वास और भ्रम, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। चिकित्सा में कटु और लवण इनके इसके चूर्ण योग पाचनार्थ दें, कटु रस के क्वाथ पिलाएं, लवण भाग का चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, चित्रकादि चूर्ण, शुंठी क्वाथ इत्यादि का प्रयोग करें। पाचन के बाद मृदु विरेचन दें, विरेचन के लिए त्रिविध चूर्ण, स्वादिष्ट विरेचन या अविपत्तिकर चूर्ण प्रयुक्त करें। फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं, स्नेह का पुरुष से आवृत होना, यदि बस्ती के पूर्व मल मूत्र के वेगों का विसर्जन न कराया गया हो तो दी हुई बस्ती पुरुष से आवृत हो जाती है। मलादि वेगों के अविसर्जन के बस्ती अंदर जा ही नहीं सकती और तुरंत वापिस आती है, ऐसा पीछे कहा गया है। मतलब मल मूत्र आ रहे और तब भी दे दिया स्नेह बस्ती, तो वो आवृत हो जाती है, तो पुरुष से आवृत होकर वापिस ही नहीं आती होती है। तो इसको विरोध नहीं समझना है, वहां पे यही चीजें बताइए। मल वेग की उपस्थिति में अगर बस्ती दी जाए तो तुरंत वापस आती है, और वेग आया ना हुआ हो किंतु पक्वाश मल की उपस्थिति हो तो ऐसी अवस्था में दी हुई बस्ती आवृत होती है। इससे मल और मूत्र का अवरोध हो जाता है। पक्वाशय में भारीपन, अंग में पीड़ा, आदमान, हृदय, श्वास के लक्षण उत्पन्न होते हैं। चिकित्सा में अभ्यंग और स्वेदन कराना है। फलवर्ती गुदा में प्रविष्ट कराकर स्नेह प्रत्यावर्तित कराएं, मतलब फलवर्ती डाल के फिर स्नेह प्रत्यावर्तित कराएं कि स्नेह निकल जाए, अभ्यंग और स्वेदन करें। श्यामा त्रिवेद बिल्वादि सिद्ध निरु दें और अनुवासन बस्ती दें। उदावर चिकित्सा में कहे गए सभी उपायों को करना है। मुझे लगता है अभुक्त प्रणित स्नेह व्यापक, अगर किसी ने खाना नहीं खाया और हमने तेल का बस्ती दे दिया तो क्या होता है, बिना भोजन किए हुए बस्ती दी जाने पर गुदा से पक्वाशय तक का मार्ग रिक्त होने से स्नेह वेग के साथ कंठ से बाहर निकलता है, मुंह से आता है। और ये मैंने देखा है मेरे पेशेंट्स में, पेशेंट ने झूठ बोला, भूख लगी थी बहुत तेज और उन्होंने बस्ती ले लिया, सुबह से भूखे थे,
काम करके आए और बस्ती ले लिया, बताया नहीं उन्होंने। बस्ती देने से उनके मुंह तक आ रहा था, ये कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे। तब गात्र ग्रह, हृदयों में उपलेप, अवसाद, मुख में स्नेह गंध, ऐसा लग रहा था कि तेल ऊपर ही आ रहा है। मैंने धानवंतर तेल का बस्ती दिया था, तो धानवंतर तेल ऐसे लग रहा था कि स्मेल आ रही है मुंह से। काश, श्वास, अरुचि, ये भी मेरे पेशेंट को था। ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। यहाँ भी बस्ती प्रण स्नेह से वात नाड़ी प्रक्षोभ जन ने छड़ दी, उल्टी जैसा, ऐसा अर्थ करना उचित है। तो मेरे पेशेंट को उल्टी भी हो रहा था। तो चिकित्सा में श्यामा त्रिपद आदि बस्ती में यव, कोल, कुलत, गोमूत्र मिलाकर निरूह देना है। अगर ऐसा हो रहा है तो गोमूत्र डाल के वो स्वच्छ करना है, उसमें कोल, कुलत, ये सब डालना है। गीले को वस्त्र से या हाथ से धीरे धीरे दबाएं या सहलाएं, विरेचन कराना है। सर्दिग्न चिकित्सा करे। और मैंने भी यही दिया था सर से पूछ के। तो शेखर रस 2 रत्ती, शंखवश में 4 रत्ती मिलाकर 4 4 बार मधु से देना है। चित्र का दिवटी, क्योंकि हमें दीपन पाचन करना है, वो जो स्नेह ऊपर आ रहा है उसका वो निकला नहीं है, वो पूरा स्नेह के वजह से व्यापत हो रहा है। तो चित्र का दिवटी, दशमूलारेश, हेमगर रस इत्यादि का अत्यावश्यक उपयोग करना है। सुश्रुत ने अभुक्त प्रण स्नेह के व्यापक के स्थान में विरेचना से शुद्ध आतुर में स्नेह बस्ती देने पर विरेचन हुआ है और स्नेह बस्ती तुरंत दे दिया, तो उपयुक्त लक्षण वाली व्यापत कही गई है। इसलिए विरेचन के बाद 7 या 9 दिन से ही स्नेह बस्ती दी जाती है। विरेचन के बाद देनी है, संसर्जन क्रम करने के बाद 7 दिन बाद या 9 दिन के बाद स्नेह बस्ती दी। इन व्यापकों के अतिरिक्त स्नेह ने जो दो और व्यापक बताए वो निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला है कि आतुर को स्वेदन और वमन, विरेचन न दिया हो और मृदु तथा अल्प बस्ती दिया जाए तो स्नेह एक साथ वापस न आकर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वापस आता है। इसमें पक्वाष्ट में वायु का अवरोध, भारीपन, आदमान और शूल होता है। इस व्यापक में अनुवासन के साथ आस्थापन बस्ती देने को बोला है। पहले अनुवासन दे, फिर आस्थापन देना है। थोड़ा भोजन दिया हुआ अल्प स्नेह मंद गुणों के कारण वापस नहीं आता है और क्लम, उत्क्लेश और बेचैनी उत्पन्न करता है। इसमें शोधनीय स्नेह के साथ शोधनीय स्नेह मतलब जैसे एरंड तेल हो गया, या फिर तिलवक घृत हो गया, या त्रिविध सिद्ध तेल हो गया, घी हो गया, या फिर मिश्रक स्नेह हो गया। ये स्नेह के साथ आस्थापन बस्ती देना है ताकि वो शोधन करे। दशमूल क्वाथ और एरंड तेल मिलाकर बस्ती दें, ऐसा भी कर सकते हैं। इनमें प्रथम व्यापक निरु के प्रवाहिका परिसरों के समान है और द्वितीय व्यापक क्लम के समान है। उपयुक्त से स्पष्ट है कि स्नेह बस्ती देते समय और भोजन का वातदि दोषों का हमें ये देखना है कि खाना कब खाया, उसका हमें ध्यान देना है। खाना खाया कि नहीं खाया, ज्यादा खाया क्या, अगर ज्यादा खाया तो बस्ती मत दीजिए। अल्प खाना खाना है और खाना खाया हुआ को ही देना है, हिसाब से खाया हुआ है। और वातदिक दोष कैसे हैं वो देखना है। मल मूत्र का विसर्जन किया है, उसके पहले शोधन कैसा हुआ है, कितने दिन पहले हुआ है, ये सब देखना है। औषधि गुणों का भली भांति विचार करना चाहिए कि जो मेडिसिन दे रहे हैं उसका क्या रसवीर विपाक है, क्या गुण धर्म है, वो सब देखना है। अच्छा मेडिसिन है कि नहीं है, मतलब वो सिद्ध तेल या सिद्ध क्वाथ है कि नहीं। जब तक पहली स्नेह बस्ती वापस नहीं आती तब तक दूसरी स्नेह बस्ती नहीं देनी चाहिए, ऐसा नियम है। तथापि 24 घंटे के बाद बिना तकलीफ से जो स्नेह अंदर रहा हो उसमें यह नियम नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है, पेशेंट एकदम स्टेबल है, तो हम फिर स्नेह बस्ती दे सकते हैं। चलिए, आदरणीय महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सर प्लीज। सर आपने पूरा डिटेल बता दिया इसमें, क्योंकि जनरली में होता है व्यापात, क्योंकि मेरी एक व्यापात हुआ था वो ये ऊर्ध्ववात वाला था, वो था मैंने आपको बीच में बताया भी था उसका। उसके मुंह में होके आ गया। अब उसमें शायद मेरे हिसाब से उसकी जो स्पीड थी वो शायद ज्यादा हो गई, उसके चक्कर में उसका ऊर्ध्ववात हुआ था। उसके मुंह में होके आगे पूरी, और उसका 4 5 दिन तक वो स्थिति खराब होती रही। उसके बाद मैंने ये सोच से कर ही उसको चालू किया था। उसी से उसको 5 6 दिन में जाके फिर कवर हुआ था वो। इस तरह के व्यापक होते हैं। और तो दसमूल दसमूल का तो मेरे को खास नहीं आया। एक के जो त्वरित प्रवाह का हो गई, कि हो सकता है उसमें कहीं कोई द्रव्य की गलती रह गई या क्या हुआ था, ये मैं उस समय समझ नहीं पाया। लेकिन उस दिन मैंने उसको फिर गैप करके और फिर उसको ठीक किया। उसके बाद में फिर वापस उसको बस्ती चालू की मैंने। तो इस तरह के दो व्यापक मेरे मेरे को मिले। अधिकांश मुझे व्यापक ज्यादा मिले नहीं इसका। और अपन का जो प्रयोग यदि हम सावधानी से करें तो व्यापक तो बहुत कम ही आते हैं। और अपन मात्रा इनके हिसाब से, जैसे आप बता रहे 900 950, हमने कभी नहीं दी। हम तो 500 600 ml के आसपास ही ज्यादातर जो निर्वस्ती की मात्रा रखते हैं। और इसकी अपन 150 ml के आसपास रखते हैं उसकी, इसने वस्ती अनुवासन की। और जो मात्रा बस्ती है उसकी तो
आप सभी देती हैं, वो ये 40, 50, 60 ml के आसपास में अपन प्रयोग करते हैं, तो उसका कोई व्यापद आता नहीं जनरली में। और उसको ये हमेशा ही ज्यादातर ठंडी बस्ती मैंने बहुत कम दिया, क्योंकि ये जो आप फ्रिज वगैरह का पानी बताते हैं फीवर वगैरह में, उस तरह का मैंने प्रयोग कभी नहीं किया। मैं ज्यादातर गुनगुनी बस्ती ही प्रयोग करता हूँ सर। तुरंत बनी हुई और जो हल्की सी गर्म हो, उस तरह का प्रयोग ही मैं करता हूँ। ये की जो पोजीशन है, इसको इसको ध्यान रख के, और इसने बस्ती चाहिए वो खाने का, उसका उस दो चीज का विशेष ध्यान रखते हैं। क्योंकि अपन की जो निर्भय बस्ती है वो ज्यादातर सुबह ही दी जाती है, और अनुवासन बस्ती अधिकांश शाम को ही ठीक रहती है। और मात्रा बस्ती का तो कोई खास दिक्कत है नहीं, उसमें तो अपन सुबह दोपहर शाम या रात में कभी भी उसको दे सकते हैं, उसका कोई व्यापक खास मिलता नहीं सर। थैंक यू सर। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस्ती व्यापता तत् चिकित्सा, वही चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ा, वही रिपीट हो रही है यहाँ पे। स्नेह बस्ती निर्वश्य द्विविधम याति विभ्रमम, न युज्यते वा दुर्युक्तो युक्तो व्यापति पूर्यते, तेषां प्रपति प्रपन्नानां व्यापिनां व्यापतो दश, तासां रूप चिकित्सां च प्रवक्ष्याम्य उपुर्दर्शः, न माति वा युक्तो बुधौ युक्ते वातादि गद पीडिते कृष्णावृते वापि स च गाढ़ं प्रपीडितः, अर्षां प्रति संरुद्ध श्लेष्मणा पेहते गुदे, गुरु यंत्र युक्तो वापिम नेत्रे वा जीर्ण सर्पिते, न गच्छति गुदे बस्ति विभ्रांतेषु च धातुषु, तम योगम मति मिति ब्रूयादति योगम निबोध में, वाताभिभूत पित्ते वा श्लेष्मणा वा हिताशिनः, पुरुषेणाभिभूतस्य दूरं चाति प्रपीडिता, न प्रत्याद्य प्रत्यायादयदो बस्तिर्भीतस्योन्मथित्यस्य वा। गुदवल्यं तृतीयम् अर्षोभिर्वा निवारिता, वीरेचितस्य वान्तस्य मध्यशोकाकुलस्य च, न प्रत्यात्यायादधो वस्तिरुर्ध्वं वाति प्रवर्तते, तेषाम् उपद्रवा घोरा जायन्ते वस्ति विभ्रमात्, जीवादानं तृषा छर्दि हृद्रोग शब्दस्तथा स्थूलम् अर्षस्य पाण्डत्वं श्वासोऽथ परिकृतिका, येषां प्रत्यक्षो रूपं चिकित्सा च निबोध में, गुरुगोष्ठस्य वृक्षस्य बहुदेशस्य देहिना, अतिस्निग्धस्य गुरु व्याधेर यदि बस्ति प्रदीयते, अत्यल्प वाथ वृक्षो वा शीतवीर्यौषधिस्तथा, लवण स्नेह विरिक्तो वा तनु सांद्रत्वा वा वृषम समय बहु दोषानुक्लेशयत्यपि, तत्रस्था यत्र सर्पन्ति दोषास्ते पीडिता वृषम, कट्टावस्थुरु जंघे च पाद पृष्ठोदरे तथा, यदन्ते भवेत् चास्य शशूल मुदकोदरम भग्नशूल मुदावर्तो गुद शोषो ज्वरस्तथा, अविकास सरलता भक्त द्वेषो विवरणता स्निग्धता शून्यता संकर प्रस्तरादि भी निर्वहम ये क्या धारे तीक्ष्णा मधुदा प्रतिवारणम। इसी तरह से वही वही चीजें हैं कि बस्ती नेत्र में अवरोध होने से, विषम रूप से नेत्र को गुदा में प्रवेश करने से अर्श होता है। कफ अथवा मल के कारण गुदा के मार्ग में अवरोध होने से बस्ती अंदर प्रवेश नहीं पाती और आसानी से बाहर भी नहीं निकलती है। बस्ती द्रव्य अंदर जाने पर दोषों द्वारा मार्ग आवृत होने से भी बाहर नहीं निकल पाती है। बस्ती में प्रयुक्त औषध की मात्रा अल्प होने से या औषधिहीन वीर्य होने पर भी अंदर गई हुई बस्ती सुखपूर्वक बाहर नहीं निकल पाती है। इसके बाद क्या बता रहे हैं, बस्ती प्रयोग में संभावित दोषों का वर्णन। बस्ती की नली तिरछी करके बस्ती लगाने से औषधि की धारा ठीक में प्रविष्ट नहीं होती है। बस्ती लगाते समय नली के हिल जाने से गुदा में व्रण हो जाता है। औषधि को धीरे से दबाकर औषधि प्रयोग कराया जाए तो पक्वाशय तक औषधि नहीं पहुंच पाती है। धीरे से किया गया तो, अधिक दबाव से बस्ती दी जाए तो औषधि गले में चली जाती है और वमन द्वारा बाहर निकल जाती है। बस्ती का द्रव्य शीतल होने पर स्तंभित हो जाता है, इसमें बस्ती द्रव्य बाहर नहीं निकलता। बस्ती द्रव्य अति उष्ण हो तो विदाह और मूर्छा उत्पन्न करता है। बस्ती द्रव्य अति स्निग्ध होने से जड़ता उत्पन्न होती है। औषधि पतली हो, अल्प मात्रा में हो और नमक रहित हो तो अयोग उत्पन्न करती है तथा अपेक्षित लाभ नहीं मिलता है। औषधि अधिक गाढ़ी होने से पक्वाशय में क्षोभ होता है तथा देर से बस्ती द्रव्य बाहर निकलता है। औषधि की मात्रा अधिक होने से अयोग होता है। औषधि में नमक की मात्रा अधिक होने से, नमक भी ज्यादा नहीं डालना है, उधर में दाह और अतिसार उत्पन्न होता है। नमक ज्यादा डाला तो लूज मोशन होंगे या बर्निंग होगा। अतः चिकित्सक को विधि पूर्वक और सम्यक रूप से बस्ती प्रयोग करना चाहिए। बस्ती नेत्र दोषाणाम, बस्ती नेत्र के जो
दोष है वो बता रहे हैं। बस्ती नेत्र के 8 दोष होते हैं: ह्रस्व, प्रमाण से छोटा होना, प्रमाण से लंबाई में दीर्घ होना, पतला होना, मोटा होना, अधिक पुराना होना। कैथेटर भी हम यूज कर रहे हैं तो बहुत पुराना नहीं यूज करना चाहिए। नेत्र और बस्ती का शिथिल बंधन होना, पार्श्व में छिद्र होना, टेढ़ा होना, ये नेत्र के 8 दोष बताए गए हैं। नेत्र दोष के परिणाम: नेत्र के छोटा होने से औषधि पक्वाशय तक नहीं पहुंचती है। नेत्र के दीर्घ होने से औषधि ऊपर की ओर चली जाती है। नेत्र के पतला होने से गुदा में शोभ होता है। नेत्र के मोटा होने से गुदा में खिंचाव होता है। नेत्र के पुराना होने से गुदा कट जाती है। शिथिल बंधन होने से औषध द्रव्य बस्ती से बाहर निकल जाता है। पार्श्व में छिद्र होने से औषध द्रव्य गुदा मार्ग में फैलकर पीड़ा उत्पन्न करता है। नेत्र टेढ़ा होने से औषध सीधे रूप से प्रवेश नहीं करती है। इस प्रकार 8 प्रकार की हानियां होती है। आचार्य सुश्रुत ने कर्णिका, कर्णिका बहुत निकट होना, प्रकृष्ट करने का, कर्णिका बहुत दूर होने से, अनुनेत्रता, नेत्र का छोटा होने से, भिन्न नेत्र, फुटा हुआ छिद्रयुक्त नेत्र, अनुस्रोता, छिद्र छोटा रहना, महास्रोतता, छिद्र बड़ा रहना, ये 8 दोष बताए। चलिए हम इतना पढ़ के रुकते हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। किसी को कुछ बोलना है? हाँ बीना मैडम बताइए जी। सर, ये एक बहुत प्रसिद्ध वैद्य है, वैद्य रामदास जी आवाड़। तो जी मैंने सुना है कि उनके हाथ से बहुत लेखन बस्ती दे रहे तो तब उनका बहुत बड़ा योग या कुछ व्यापत बहुत बड़ा आया था। वो लेखन बस्ती दे रहे थे, रुग्णा थी, स्त्री रुग्णा थी, और वो 2010 साल की बात है। उन्होंने खुद कहा है ये कि वो, उनके हॉस्पिटल में बस्ती दे रहे थे। पहले 2 बस्ती हुए थे, कुछ तकलीफ नहीं हुई, मगर तीसरे बस्ती को उसको बस्ती दे दिया। और उनकी परिचारिका आके उनको बोल रही कि उसके पूरे आंग के ऊपर सूजन आ गई है। गोमूत्र, लेखन बस्ती में गोमूत्र था, तो सीवियर रेडनेस हो गया उसको, और श्वास को तकलीफ हो रही, और उसको ताबड़तोड़ उन्होंने हॉस्पिटल में लेके गए। तो बीपी उसका डाउन हो गया, पूरा 60 तक आ गया बीपी। उसको इमरजेंसी एलोपैथी के ड्रग दे दिए, और बाद में वो रिकवर हो गई। तो उनको कारण ये मिला कि जो गोमूत्र था, वो गोमूत्र जिस गाय का था, तो उसको ऑक्सीटोसिन दे रहे थे, और इसकी वजह से वो व्यापद हो गया। तो गोमूत्र भी अच्छे गाय का मिलना, या ये भी विचार हमें करना पड़ता है। जी आपने बस बस इतना ही कहना था। हाँ ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? मनीषा मैडम, आपने कभी व्यापत देखा है? मनीषा मैडम जी, डॉक्टर हाँ जी, शैलेश। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, बताइए। हाँ जी सर। वो एक यहाँ पे चिकित्सक थे और उनका एक पेशेंट था। उसको 3 साल तक मात्रा बस्ती थी लगातार, और आम था उसके शरीर में, आम का पचन भी नहीं था। लगातार वो जब बस्ती ले तो बोलते थे कि इसको स्टूल पास हो रहा, नहीं तो नहीं हो रहा है, गैस भर जाता है। ऐसे मैंने उनसे चर्चा भी की, 3 साल तक बिना आप बीच में एक नींबू बस्ती भी नहीं दे रहे हो, ब्रेक भी नहीं कर रहे हो। बोले कि नहीं मानते हैं, लेने आते हैं। तो उसमें उनका डेथ हो गया सर। अच्छा, जी। एक वो मेरी क्लासमेट का भी ऐसे ही हो गया था। उनकी माताजी को एसएलई डिजीज था, सिस्टमिक जी। लुपस एरिथ्रोमेटोसस। तो उस टाइम पे उन्होंने कभी बत्ती दिया नहीं था। वो मैडम थी, वो एमडी कर रही थी, और उनका चिकित्सा हमारे पुणे के कोई वैद्य जी कर रहे थे। तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो वो ऑन टेबल ले गए अपनी माता जी को। जिन्होंने कभी बस्ती दिया नहीं है वो केवल सुनी सुनाई बात पे इमेजिन के हिसाब से बस्ती दे रही हैं। तो जब उन्होंने बस्ती दिया, काढ़ा बनाया हॉस्पिटल में, भारतीय विद्यापीठ में हॉस्पिटल में वो मेडिसिन बनाई, और वो फोन पे अपने सर से पूछ के और बस्ती दे दी है। तो बस्ती देने के बाद बीपी बहुत हाई हो गया, कॉम्प्लिकेशन हुआ। तो मेरे सारे क्लासमेट वहां थे जो एमडी कर रहे थे। उन सब ने उनको बोला कि हम इनको मैनेज कर देंगे अपने एलोपैथी देके, क्योंकि इमरजेंसी है। तो बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी माता जी को मैं कंसर्न नहीं दूंगी, मैं खुद करूंगी।
अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रही थी, और वो वैद्य जी से वो बात कर रही थी। वैद्य जी भी नहीं बता रहे थे कि हाई बीपी में क्या करना है, क्योंकि वो दूर बैठे थे, वो उन पे क्या समझ आएगा। और इनको भी था कि मैं बहुत होशियार हूँ। तो फिर माता जी का डेथ हो गया, ऑन डेबल ही डेथ हो गया। उनको मैनेज नहीं करने दिया कि एलोपैथी से इतना परहेज है, हम हाथ नहीं लगाने देंगे, क्योंकि मेरे क्लासमेट बोले कि हम बीपी बहुत हाई है तो हम एक इंजेक्शन देंगे, बीपी कंट्रोल हो जाएगा, तब आप करते रहिए जो करना है। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, जिद नहीं पकड़ना चाहिए कि आयुर्वेद ही करना है, एलोपैथी नहीं करना। इमरजेंसी के कंडीशन में एलोपैथी करना पड़ता है। और हाई बीपी हो गया, बहुत बीपी हाई हो रहा है, बहुत हाई हो रहा है, बस्ती से या कैसे भी हो रहा है, तो हमें एलोपैथी का सहारा लेना ही पड़ता है। जी जी जी, आईसीयू में देनी पड़ेगा उसको। जी। जी। और वो भी हॉस्पिटल में डेथ हुआ, सोचिए, जहाँ पे सब सुख सुविधाएं थी, आईसीयू था, सब कुछ था, तब भी ऐसा किया गया। तो हट नहीं करना चाहिए कभी भी, मतलब कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं तो। बहुत ज्यादा सिद्ध सूक्ष्म चिकित्सा है। और कई वैद्यों का ये भी आया है कंप्लेन की, जैसे बस्ती दिए और नींबू बस्ती दे रहे हैं, उसके मुंह तक आ जा रहा है वो। ऐसे भी हुआ है कई बार, जी। पेशेंटों का कंप्लेन आया था। जी। बस्ती ऐसी डायरेक्ट नहीं है, बहुत मतलब सिद्धस्त होना ही पड़ता है तब ये। जी। जी जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। आदरणीय शैलेश जी, शैलेश देवालकिया जी, आप सुन पा रहे हैं? आपने हाँ बस्ती जी। व्यापक देखे हैं? मैं आपसे एक और बात नहीं। कर हाँ मैं आपसे हाँ एक बात सर। करता हूँ कि आपने अभी वमन कब दिया पेशेंट लोग को? संडे को दिया ना? और हाँ आप लास्ट संडे को हमने साथ में करवाया था ना। हाँ, और आज क्या है सर? आज फ्राइडे है। हाँ अभी फ्राइडे। 7 दिन नहीं हुए, 7 दिन नहीं हुए, और आप मेडिसिन देना चाहते हैं, तो ये गलत है। संसर्जन क्रम के लिए 7-8 दिन तो देना ही चाहिए ना, उसके बाद मेडिसिन देना चाहिए। यस पेट यस। में अग्नि अच्छी नहीं है और आप मेडिसिन देंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। हाँ, तो थोड़ा रुक जाइए, हम उनको मंडे ट्यूसडे वेनेसडे के बाद सिम्टम देख के फिर देंगे। ठीक है? ओके अभी ओके कोई ओके। पेशेंट को तकलीफ नहीं देना है, मेडिसिन नहीं देना है। वमन अगर अच्छे से हुआ है, बड़ा वमन हुआ है, विरेचन हुआ है, तो हमें रुक जाना चाहिए, फिर बाद में देना चाहिए। ठीक है? ओके ओके। आपका फोन आ और रहा मैंने था, मैंने आप तो क्षमा। 100 ऑफ पेशेंट का अनुवासन और निरूबस्ती किया है। अभी हाँ। तक कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है सर। हाँ। और मेरे पास जब इमरजेंसी सब एलोपैथिक साथ में रहती है, ऐसा कुछ हो तो फिर दे देते हैं। पर ऐसा अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन आया कि ऐसा कुछ। 100 ऑफ मैंने अभी पेशेंट को दिया। बहुत अच्छा। तो और आप फाइव ध्यान से फाइव दीजिए। राउंड जी। 5 राउंड भी 5 मंथ तक भी दिया है किसी को। बाद में तो उसको रिजल्ट मिल जाता है तो फिर जरूरत नहीं पड़ती इनफर्टिलिटी में खासकर। जी। बहुत हाँ अच्छा। बोलिए सर, आपको कुछ बोल रहे मैं थे सर। यही बोलूंगा कि आप ना थोड़ा रुक जाइए, वमन होने के बाद थोड़ा संसर्जन क्रम अच्छे से हो जाए, अग्नि प्रदीप्त हो जाए, तब मेडिसिन वगैरह देना चाहिए। हाँ वो पेशेंट को जो है ना, मैंने आपको सब भेजा था ना। वो जी। पेशेंट को अभी इंडाइजेशन तो है ही सर वमन होने के बाद। और वो मैंने दीपन पाचन को चालू किया है। और दूसरे एक जो एजुस्पर्मिया का जो पेशेंट था ना, तो जी। उसको स्पुटम में ब्लड स्पॉट आए थे। तो मैंने बोला कि वो तो जो एरोजन के हिसाब से हो सकता है शायद। तो जी। बाद में कुछ फर्स्ट टाइम आया था, इसके बाद कोई कंप्लेन नहीं है इसका। जी। ये व्यापक हुआ है इसको, दूसरा कुछ नहीं। जी। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। आज का टॉपिक जो था केवल वैद्य लोग को ही समझ आया होगा, बाकी लोग अगर देख रहे हैं तो उनको समझ नहीं आया हम क्या क्या बात कर रहे थे। तो ठीक है, अब हम बस्ती का कल करेंगे, और आज रात को 9 बजे हम क्लिनिकल संभाषा करेंगे। आप लोग अपने अपने पेशेंट लाइए, सक्सेस स्टोरी बताइए। रात के 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग। थैंक यू।